आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि मिड टर्म 2023-2024 मतलब अभी आया था। इसमें जो टोटल मार्क्स थे वो थे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था ये। उनमें से 76 मार्क्स का मेरे असाइनमेंट से आया था। जिसने मेरा असाइनमेंट पढ़ा होगा तो लगभग 76 क्वेश्चन का आंसर वो दे देगा। और मेरे असाइनमेंट में कौन से पेज से कहाँ से क्या आया था वो सब बताऊंगा मैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बता रहा मैं, केवल ये बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कहाँ से आया था और उसका आंसर आप लोग अपने आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड एंड द कलर ऑफ द सॉल्ट चेंजेस टू। पेज नंबर 1.6 से आया है। देखो इसमें एक्टिविटी 1.9 है। 1.9 में ये जो दे रखा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना है। तो इसमें रिजल्ट में लिख रखा है पहला, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स फेड। तो आयरन नेल किस तरह की हो जाएगी? ब्राउनिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउनिश। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन है। तो पहले का आंसर आ जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट बनेगा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, इसमें किस टाइप की ये रिएक्शन है। तो इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 1.6 में। ये रहा पेज नंबर 1.6। इसमें देखो ये लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन लिख रखी है ए प्लस बी सी। क्या बनता है? ए बी प्लस सी। इसमें क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड का सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका आंसर मिल जाएगा मेरे असाइनमेंट में पेज नंबर 2.1 में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में देखो क्या क्या दे रखा है, ओनियन है, वनीला एसेंस है और क्लोव ऑयल है। और ऑप्शन तुम्हारा क्या है? ऑप्शन में दे रखा है लिटमस, ओनियन, टर्मरिक, फिनोल्फथलीन। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा थर्ड का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किन्हें बोलते हैं? जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन, द मेथड ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर एन आयरन आर्टिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड। आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की परत चढ़ानी है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका आंसर मिलेगा 3.14 पेज में। ये रहा। ये इसमें देखो गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो स्टील और आयरन को कोट करा जाता है, एक लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की, ताकि उसको रस्टिंग और उससे बचाया जा सके, रस्टिंग वगैरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इसका आंसर 3.9 पेज में। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है? सॉलिड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉल्युबिलिटी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और केरोसिन में नॉन सॉल्युबल होते हैं, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए सॉल्युबल इन वाटर, तो पहली आंसर आ जाएगा। तो ये पांचवें का ए हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, मसल दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनस इज। ये वाला क्वेश्चन अलग से आया है। ये वाला क्वेश्चन छठे का आंसर हो जाएगा डी, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट बाय प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा मेरे असाइनमेंट में 6.12 में। इनके ऑप्शन है, इनमें से बताना कौन सा इनकरेक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट लीफ में स्टोर होते हैं और गिर जाते हैं, तो ये तो एक्सक्रेशन में होता है। प्लांट एक्सक्रीट गैसेस वेस्टेज लाइक ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ऑक्सीजन को एक्सक्रेट करते हैं, उस टाइम करते हैं, ये भी ठीक है। प्लांट रूट एक्सक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम, ये भी ठीक है। मैनी प्लांट वेस्टेड आर स्टोर्ड इन लाइसोसोम्स इन सेल, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 7वें का डी। 8वां क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड, इसका आंसर मिलेगा 7.2 में। तो इसमें ये लिख रखा है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में डेंड्राइट लिख रखा है, डेंड्राइट में क्या होता है, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन, और यही चीज पूछी है, तो इसका आंसर डेंड्राइट हो जाएगा। डेंड्राइट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में, तो 8वें का आंसर हो जाएगा बी। 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स, का आंसर होगा 7.6 में। तो ये रहा, एब्सिकिक एसिड जो है वो इनहिबिट ग्रोथ होता है, इसका कारण होता है, और कॉज ऑफ विल्टिंग लीव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिकिक एसिड। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर ये होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और इसका सेंटर क्या होगा ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, तो इसका आंसर हो जाएगा पोल, ऑप्शन ए। और अगर मेरे असाइनमेंट में देखना हो तो ये असाइनमेंट में पेज नंबर कौन से में मिलेगा, पेज नंबर 10.3 में होगा इसका, ये रहा, देखो ये जो पोल की डेफिनेशन दे रखी है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट का ये सेंटर होता है। 11 क्वेश्चन, टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट डेंटिस्ट यूज, तो डेंटिस्ट लार्जर इमेज यूज कर देखने के लिए, लार्जर इमेज टीथ की देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, लेकिन ये मेरे असाइनमेंट में अगर आंसर चाहिए हो तो असाइनमेंट का पेज नंबर कौन सा होगा, ये 10.6 में है, 10.6 में इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखो इसमें लिख रखा है ना, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इसमें सेकंड पॉइंट है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, तो इसका आंसर कॉनकेव मिरर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द ह्यूमन आई, इमेज कहां पर बनती है ह्यूमन आई में, आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना कौन से ऑप्शन में है, बी में। अगर इसका आंसर असाइनमेंट से चाहिए तो असाइनमेंट में पेज नंबर में मिल जाएगा, पेज नंबर 11.1 में। ये देखो इसमें रेटिना वाला पॉइंट है, इसमें लिख रखा है इट इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। 13 क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे बेंड्स एट द एंगल ऑफ द टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, उसमें इमर्जेंट रे बैंड होती है एंड एक एंगल से, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन को डी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन ए में जो डी लिख रखा है वो आंसर होगा, और इसका आंसर मेरे पेज असाइनमेंट में मिल जाएगा पेज नंबर 11.4 में। देखो इसमें ये पॉइंट लिख रखा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन ब्रैकेट के अंदर डी, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज इक्वल टू, फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मेरे असाइनमेंट से देखना हो इसका आंसर, तो असाइनमेंट में ये क्वेश्चन, असाइनमेंट में पेज नंबर ये रहा, फार पॉइंट की डेफिनेशन दे रखी, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन फार ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फूड चेन constituted by the given organism,
तो इसमें फूड चेन बनाना है हमें। तो पहले ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन सी में दे रखा है। 15वें का सी हो जाएगा। इसका असाइनमेंट में मिल जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है 3.2 पेज में। देखो इसमें फूड चेन की डेफिनेशन दे रखी है। फूड चेन की डेफिनेशन में इसमें एग्जाम्पल में दे रखा ग्रास, डियर, लॉयन, मतलब ग्रास को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला लॉयन। इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा ये 15वें का सी। 16वां, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विच इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय मैन इन द फॉलोइंग। तो मैन के द्वारा इकोसिस्टम बनाने वाला कौन सा? ओशियन तो मैन बनाता नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं बनाता, डेजर्ट भी नहीं बनाता। इसका आंसर हो जाएगा गार्डन, 16वें का डी। असाइनमेंट में मिल जाएगा यही क्वेश्चन 15.2 पेज में। देखो इसमें जो दे रखी है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की डेफिनेशन, मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन। तो गार्डन इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, 17 एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन दे रखा है इसमें, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5 एंड टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कोरोड। 2.9 पेज नंबर में मिल जाएगा ये। देखो ये दे रखा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। पहला पॉइंट है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो ये एसर्शन सही होगा। रीजन इसका क्या दे रखा है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल इन द माउथ। तो ये भी ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, हम अगर ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरिया क्या करने लगते हैं? एसिड रिलीज करने लगते हैं, जिससे पीएच वैल्यू कम हो जाती है और फिर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये एसर्शन का ही रीज़न है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17वें का ए हो जाएगा। 18वां, एसर्शन दे रखा है इन द प्लांट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स टू हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एसर्शन तो सही है। इसमें असाइनमेंट में मिल जाएगा ये 6.3 पेज। ये फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में दे रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2 लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। तो इसका ये एसर्शन सही होगा। रीजन देखते हैं, द गार्ड सेल swell when water comes in and close and the stomatal pore. Similarly the pore open when the guard cell shrink. तो ये भी रीजन भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, और रीजन भी इसी का है। 19वां क्वेश्चन, इसका एसर्शन दे रखा है शुगर लेवल इन द ब्लड आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द एड्रेनलिन ग्लैंड एंड फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट हार्मोन रिलीज। तो इसका आंसर होगा 7.7 और 7.8 पेज में। देखो 7.7 में इंसुलिन दे रखा है। इंसुलिन का काम होता है ये शुगर लेवल को डिटेक्ट करना पैनक्रियाज के थ्रू। तो इसलिए एसर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखते हैं, इसका रीजन क्या है? इफ शुगर लेवल इज हाई इन ब्लड मोर इंसुलिन इज सिक्रेटेड एंड एज शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेटेड इज रिड्यूस्ड। तो शुगर लेवल अगर हाई होगा तो इंसुलिन ज़्यादा होगी, इंसुलिन ज़्यादा होगी तो वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा होता है। ये मेरे असाइनमेंट में 7.8 पेज में है। ये देखो लास्ट में ये जो डायग्राम बन रखा है, तो शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो डिटेक्ट किसके थ्रू होगा? पैनक्रियाज के थ्रू। और फिर बाद में इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को फॉल कर देगा, कम कर देगा। तो इसलिए रीजन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन गलत, रीजन सही। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? एसर्शन गलत, रीजन सही, ऑप्शन डी। 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, एसर्शन दे रखा है पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -1 मीटर इज इक्वल टू -1 डाइऑप्टर। तो ये तो सही है। पावर का फॉर्मूला होता है ना, पावर इज इक्वल टू 1/f
अगर फोकल लेंथ -1 है तो पावर कितनी हो जाएगी -1, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, तो -1 डायोप्टर। एसर्शन सही है। रीजन क्या है, कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉसेस मोर डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एज कंपेयर टू द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, ये सही है। इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इधर से जो लाइट डाइवर्ज होगी वो ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्ज होगी ऐसे, और इससे लाइट जो है कम अमाउंट में डाइवर्ज होगी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी कम डाइवर्ज होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न सही है, लेकिन ये इसी का रीज़न नहीं है। एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन ये जो रीज़न है वो एसर्शन का नहीं है। अगर रीज़न में ये लिखा होता पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तब रीज़न इसका होता ये। तो एसर्शन, इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन भी क्या है, सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है इसका रीज़न नहीं है ये। इसके वजह से फोकल लेंथ कम ज़्यादा होने की वजह से, डाइवर्ज होने की वजह से -1 नहीं आया, वो आया फोकल लेंथ की वैल्यू देने की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 20वें का आंसर हो जाएगा बी। यहां पर एमसीक्यू खत्म हो गए।